साहब ने कहा कि हम ट्रेन के डब्बे में चाय बेचते थे। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन रेलवे बेचते हुए आपको देख रहे हैं। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन बीएसएनएल बेचते हुए देख रहे हैं। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन एलआईसी बेचते हुए देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तब तक इस देश के ऊपर गोडसे की विचारधारा नहीं थोपी जा सकती है। इंसान को इंसान से नहीं लड़ाया जा सकता है, इंसान को इंसान से नहीं बांटा जा सकता है। जब तक यह संविधान जिंदा रहेगा, तब तक हिंदू और मुसलमान को आपस में कोई लड़ा नहीं सकता है, इस देश को कोई मिटा नहीं सकता। इस बात को याद रखिएगा। और हमें गर्व है कि वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 15 अगस्त 1947 को देश को अंग्रेजों से आजाद कराती है। और देश जब अंग्रेजों से आजाद हुआ, पूरा देश जब आजादी का जश्न मना रहा था, उस जश्न के साथ इस देश के लोग रो रहे थे। इस बात को भी याद रखिएगा। इस देश के लोग रो रहे थे क्योंकि उस वक्त भी वही राजनीति हुई जिस राजनीति को हम 2014 से इस देश में देख रहे हैं। वही राजनीति हुई जो 2014 से आपके व्हाट्सएप पे आ रहा है। एक तरफ मुस्लिम लीग थी, दूसरी तरफ हिंदू महासभा थी, जिसने कहा कि दो अलग अलग धर्म के लोग साथ में नहीं रह सकते हैं। लेकिन इतिहास याद रखिएगा, बड़े शर्म की बात है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग साथ में मिलकर के सरकार बना ली थी। इस बात को याद रखिएगा। उस आजादी को अगर कोई बचा सकता है, जिस सपने को महात्मा गांधी ने इस देश में देखा है, उस सपने को अगर कोई बचा सकता है, तो उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और उस नेता का नाम राहुल गांधी है। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा। जो साधारण लोग होते हैं, अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। देश में जब कोई बदलाव हो रहा हो, तो उस बदलाव में शामिल होना सौभाग्य की बात होती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दो तरह के विचार के लोग इस देश में रह रहे हैं। एक वो हैं जो इंसान को आपस में बांटना चाहते हैं, एक वो हैं जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं, एक वो हैं जो इंसान को आपस में उनकी पहचान के आधार पर लड़ा रहे हैं, एक वो हैं जो इस देश के लोगों का रोजी रोटी छीन करके अपने दोस्तों की तिजोरियों में भर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसको इस देश के लोगों को जोड़ करके रखना है। उनके बीच में मोहब्बत का पैगाम और संदेशा लेकर के जाना है। उनको इस बात को इंश्योर करना है कि इस देश के भीतर सबके लिए रोजी रोटी का इंतजाम होगा। यह देश सबका है, सिर्फ प्रधानमंत्री के दोस्त का नहीं है। इस बात का हमको संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए जब आज हमारे सामने दो तरह के विचार है, एक तरफ वो लोग हैं जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम तमाम लोगों को मोहब्बत की भाषा बोलनी पड़ेगी। एक तरफ वो लोग हैं जो दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं, हिंसा करने की बात कर रहे हैं, तो हमको आपस में मिलजुल करके एकजुट होकर के रहने की जरूरत है। किस लिए है गृह मंत्री, किस लिए है रक्षा मंत्री? इस सवाल को अपने मन में पूछिए, और इस सवाल को जब आप अपने मन में पूछेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये नफरत की भाषा क्यों बोली जाती है। ये नफरत की भाषा इसलिए बोली जाती है ताकि हम आपस में लड़ने लगें, और जब हम आपस में लड़ने लगेंगे तो हमारा रेलवे बेच करके अपने दोस्त की तिजोरी में साहब पहुंचा देंगे। साहब ने कहा कि हम ट्रेन के डब्बे में चाय बेचते थे। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन रेलवे बेचते हुए आपको देख रहे हैं। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन बीएसएनएल बेचते हुए देख रहे हैं। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन एलआईसी बेचते हुए देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हमारे एक एक कार्यकर्ताओं को इस देश के एक एक घर तक पहुंचना पड़ेगा, और जो हमारी विचारधारा है, वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने दे। वैष्णव होने का मतलब होता है दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना। और आज इस देश का दुख दर्द क्या है? दुख दर्द यह है कि जीएसटी और नोटबंदी के चलते इस देश के व्यापार को तबाह कर दिया गया है। दुख दर्द यह है कि 100 में से 45 लोग बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं। दर्द यह है
कि हर 15वें 16वें मिनट में हमारी किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है। दर्द यह है कि शोषितों वंचितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। दर्द यह है कि दिन भर ये साहब क्या भाऊ लाठी लेकर के ड्यूटी करते हैं, बुढ़ापा में पेंशन नहीं मिलेगा तो आपको सुरक्षा मिलेगी। दर्द यह है कि जो लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं सरकार की नौकरी करने के लिए, उनका पेंशन बंद कर दिया गया है। इसीलिए हम आपसे यह अंतिम आग्रह करना चाहते हैं कि जब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तब तक इस देश के ऊपर गोडसे की विचारधारा नहीं थोपी जा सकती है। इंसान को इंसान से नहीं लड़ाया जा सकता है, इंसान को इंसान से नहीं बांटा जा सकता है। इसीलिए हमको अपने देश के बुनियादी सवालों पे बात करना है, और बुनियादी सवाल पे बात हो इसके लिए जरूरी है कि नफरत की भाषा जो बोलने वाले लोग हैं हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे। समाज को जो बांटने वाले लोग हैं हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे। इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज पे मत जाइए। टीवी जो आपको दिन रात दिखाता है उस पे भरोसा मत कीजिए। सच्चाई ये है कि सरकार कुछ भी भाषण दे दे, महंगाई से इस देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट रही है। सच्चाई ये है कि नौकरियों के नहीं चलते अकेले रेलवे में 2.5 लाख पोस्ट खाली है। नौकरियों में भर्तियां नहीं होने के चलते नौजवानों के सपने टूट रहे हैं। जीएसटी और नोटबंदी के चलते व्यापारियों की कमर टूट रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमको आजादी दिलाई है, उस आजादी को बचाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। हमको ये याद रखना पड़ेगा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको बराबरी का संविधान दिया है, और यह जो बराबरी का संविधान है, जब तक यह संविधान जिंदा रहेगा तब तक हिंदू और मुसलमान को आपस में कोई लड़ा नहीं सकता है, इस देश को कोई मिटा नहीं सकता। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए संविधान की रक्षा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारों को जनता के बीच में लेकर जाने के लिए, और जनता के जो सवाल हैं, रोजी रोटी कपड़ा मकान का सवाल, उस पर ईमानदारी से लड़ने के लिए मैं आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं, शुक्रिया देता हूं।